जय हिंद दोस्तों आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस के मौके पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा किया। जवानों के साथ उन्होंने बात किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा अग्निवीर का भी एक मुद्दा उठाया था। हम उधर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा अग्निवीर का मुद्दा सोशल मीडिया पर फिर चलने लगा। अब मुद्दा क्या था? जो 4 साल में आ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे कई मुद्दे थे। लेकिन पीएम मोदी ने क्या बोला, हम उधर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमारे जो आर्मी अफसर्स हैं, खासकर जनरल रैंक से सर्विस वाले हैं, जो एक्समैन हो गए, रिटायरमेंट, वो 2 धड़ों में बट गए। एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। अब वो पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, आप समझ गए होंगे। कोई पार्टी अटेंड कर लिया है, कौन पार्टी अटेंड कर लिया है कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। जो भी है तो वो तो राजनीति करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक यूपी सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो अग्निवीर जो 75% वापस आते हैं तो उनके लिए पीएससी और पुलिस में उनको आरक्षण मिलेगा। बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और भी कई ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें 10% कोटा डाल दिया है। अच्छी बात है ये। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, बार बार उठता है और उठेगा, ये अग्निवीर को लेकर के, सेना को लेकर के आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्यों सेना के कंधों पर बंदूक लेकर के ये अपना रोटियां सेक रहे हैं? क्यों सेना को बीच में ले रहे हैं? कुछ जनरल बोल रहे हैं कि पुलिस में 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, सेना में 6 महीने ट्रेनिंग होती है। अरे भाई, कुछ आपने सर्विस किया, कितनी ट्रेनिंग होती है? आपको ये बयानबाजी काम नहीं चलेगा। मैं भी 30 साल नौकरी फौज में किया, सेवा दिया 30 साल देश को, मुझे पता कितनी ट्रेनिंग है। लेकिन ये सत्य पब्लिक के सामने रखिए। ये ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा वैसा नहीं, ठीक नहीं है। सब जानते चीज़ को, कितनी ट्रेनिंग होती है। हाँ, जो खासकर टेक्निकल ग्रुप हैं, ईएमई है, ऑर्डिनेंस है, कोर ऑफ सिग्नल है, ऐसे जो टेक्निकल ग्रुप हैं, उनमें जो 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग सबकी है, सबकी बेसिक ट्रेनिंग है। लेकिन जो फाइटर ट्रुप्स हैं, जैसे इन्फेंट्रीज है, ये तो उनका काम क्या है? ट्रेनिंग करना, पूरी सर्विस ट्रेनिंग, सिखलाई करना, उनका पूरी सर्विस ट्रेनिंग है। लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग वो 6 महीना ही है, अभी तक है, और शुरू से आज तक है। लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है कि पुलिस में 9 महीने ट्रेनिंग होती है, फौज में 6 महीने ट्रेनिंग क्यों होती है? भाई, जब तक आपने सर्विस किया तब तक मुंह नहीं खुला, अब क्यों मुंह खुल रहा है भाई? और जनरल रैंक से रिटायर हुए, अब क्या है भाई? ऐसे मत बोलिए। सेना को बार बार उंगली देना, उंगली उठाना, तो ये ठीक नहीं है। क्या सरकार ने क्या कर रही है? अग्निवीर कोई भारत में पहला देश नहीं है, तो भारत में ही लागू है, कई देशों में है। आप देखिए, जाकर सर्च करिए गूगल में, कई कंट्री में ही अग्निवीर लागू है। कहीं 2 साल है, कहीं 5 साल है, कहीं 6 साल है, कहीं 8 साल है, चाइना में 2 साल है। तो ये पहली बार भारत में नहीं अग्निवीर चल रहा है। ये सन 75 से इसका प्रावधान चल रहा है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। लेकिन कौन कर पाया? अब आके इस सरकार ने किया। ठीक है, कुछ इशू हैं, वो इशू सॉल्व होंगे, धीरे धीरे होंगे। आप पॉइंट बताइए, उस पर सरकार गंभीर है और इस पर बात करेगी। कुछ सुधार हो भी रहे हैं। जैसे पॉइंट उठा था कि वो 4 साल के लिए वापस आ गए, वो तो बेघर हो गए। ठीक है, पॉइंट अच्छा था और बात सही है। लेकिन अब तो पैरामिलिट्री ने, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया। अब यूपी गवर्नमेंट ने भी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया। तो अच्छी बात है, ये तो बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन बार बार फौज के ऊपर उंगली उठाना, फौज को बीच में लाना है, इसके लेकर के अपनी राजनीति रोटियां सेकना, ये ठीक नहीं है। सेना को मोरल डाउन मत करिए। सेना अपना काम कर रही है, करती रहेगी, आगे भी करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। जो आज पीएम मोदी कारगिल दिवस पे गए थे, लेकिन उन्हें, ठीक है, वो तो भाषण तो देना ही है, जैसा भी है, उसके साथ में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर बस वही घिसे पिटे भाषण, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, खट्टे दांत कर देंगे, नानी याद आ जाएगी, ऐसा वैसा। अरे ये तो डायलॉग, ये सब डायलॉग रह गए। ठीक है, तो भारत की सेना को इसके ऊपर गंभीर सोचना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी घटनाएं तो ऐसे तो रुकने वाली है ही नहीं, जब तक ठोस कदम कोई नहीं उठाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ खासकर।
हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, जमात उल दावा, अरे तो एक को मार दोगे दूसरा पैदा हो जाएगा, तीसरा मार दोगे चौथा पैदा हो जाएगा। इससे काम नहीं चलने वाला, ये तो ऐसे चलता रहेगा और ये समाधान नहीं है। आपको LOC क्रॉस करना ही पड़ेगा, LOC क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी कुछ समाधान निकलेगा। बेशक आपने छूट दे दी है, लेकिन वो भारत के अंदर ही छूट है। LOC के पार ही जाने का मौका दीजिए सेना के लिए, तब कुछ संभव हो सकता है। नहीं तो ऐसे छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। कौन चाहता है ऐसा देश में हमारे सैनिक जो अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं, और आजकल सुन ही रहे हो कितना नुकसान हो रहा है? तो ये ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि खासकर जो पार्टियाँ लोग, जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, प्लीज़ उनको सेना को पीछे मत लाइए, इससे अच्छा नहीं है। अपना जैसे जो भी बोलिए, राजनीतिक करिए, लेकिन सेना को बीच में मत लाइए। बहुत आपके पास पॉइंट है बोलने के लिए, बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, बोलिए आप, लेकिन सेना को मत लाइए बीच में। ये मेरी आपसे विनती है। सेना मजबूत है, मजबूत थी और आगे भी मजबूत रहेगी। बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।